वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन पर पीसीसी चीफ मरकाम का बड़ा बयान, कहा चुनाव से पहले लेंगे कोई न कोई निर्णय। अनियमित कर्मचारी के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अनियमित कर्मचारियों के लिए लगातार सरकार विचार कर रही है। पूरा डाटा हर विभाग से मंगाया गया है। अनियमित कर्मचारियों को लेकर सरकार गंभीर है। चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारियों के लिए कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा। कोरबा के 5 गांव में मिला कोयले का बड़ा भंडार, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा। प्राकृतिक संसाधन से भरपूर कोरबा जिले में कोयले के 2 और बड़े भंडार मिले हैं। इनमें कोलगा बताती ईस्ट और साथ ही कोलगा बताती नॉर्थ ईस्ट शामिल है। 2 ब्लॉक विकासखंड कोरबा के 5 गांव में फैले हुए हैं। यहां 1385 मिलियन टन कोयले का भंडारण होने का अनुमान लगाया गया है। रायपुर में कांग्रेस का 4था संभागीय सम्मेलन, सिम बघेल बोले कई लोगों को इस बार मौका नहीं मिला, उन्हें अगली सरकार में मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग के बाद रविवार को रायपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हुआ। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में प्रभारी कुमारी शैलेजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत रायपुर संभाग के 20 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कई लोगों को इस सरकार में अवसर नहीं मिला, जो संगठन में काम कर रहे हैं उन्हें अगली सरकार में अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बूथ पर ज्यादा फोकस करने पर जोर दिया। सीएम ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि भाजपा के झूठ से डरकर मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह सरकार की नाकामी को बताना है और हमारी अपनी सरकार के कामकाज को बताना है। गोवन से भरा ट्रक जब्त, बजरंगियों ने पीछा किया तो ड्राइवर ने बढ़ाई स्पीड, गाड़ी डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क पर रुकी, आरोपी घायल। राजधानी रायपुर के धरसीवा थाना क्षेत्र में गोवन से भरी गाड़ी को बजरंग दल के सदस्यों ने ग्रामीणों की मदद से पकड़ा। इधर आरोपी ड्राइवर ने बजरंग दल के सदस्यों को देख गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इस कारण आगे जाकर उसने अपना नियंत्रित खो दिया और ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए बीच रोड पर जा रुकी। हादसे में आरोपी ड्राइवर घायल हो गया है। भक्त माता कर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी, सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार, साहू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। बेमेतरा जिले में भक्त माता कर्मा पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में युवक मनोज निर्मलगल को दाढ़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला साहू समाज के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू के सिटी कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। आरोपी दाढ़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंच भैया थाना दाढ़ी के रहने वाले मनोज निर्मलकर ने सोशल मीडिया पर भक्त माता कर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ यहां पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीएम किसान सम्मान निधि का आयकर दाता पात्र किसानों ने उठाया लाभ, वसूली करने नोटिस जारी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में छत्तीसगढ़ के 47,000 से ज्यादा किसानों ने गरीब बनकर राशि का लाभ उठाया है। आधार नंबर मिलने के बाद पता चला कि ये किसान आयकर दाता है और उन्हें किसान सम्मान निधि नहीं दी जा सकती। वसूली करने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी की, मगर किसान राशि नहीं लौटा रहे हैं। प्रदेश में 47,432 आयकर दाता किसानों से 46 करोड़ 56 लाख रुपए की वसूली करनी है। अभी तक केवल 3,000 किसानों ने 2 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि लौटाई है। एक ही ट्रैक पर आ गई 2 ट्रेनें, मेमू लोकल और मालगाड़ी की टक्कर होते होते बचे, रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिलासपुर समेत देश भर में लगातार रेल हादसों की खबर सामने आ रही है। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 2 सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर हुई थी, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर से एक और वीडियो सामने आया है, जहाँ 2 ट्रेन एक ही रेलवे ट्रैक पर नजर आ रही है। ट्रेन के जयरामनगर पहुंचने पर यह घटना हुई है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर से चलकर आ रही कोरबा लोकल मेमू ट्रेन जयरामनगर पहुंची थी। इसी बीच उसी पटरी पर सामने से एक मालगाड़ी भी आ रही थी, जिसके बाद आनन फानन में ट्रेन को रोका गया। बता दें कि दोनों ट्रेन कुछ ही दूरी पर आमने सामने जाकर रुकी। इधर एक ही रेलवे ट्रैक पर दोनों ट्रेनों को देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। अगर समय पर ट्रेनों को नहीं रोका जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर प्रशासन सख्त, काम पर नहीं लौटे तो हो सकती है गिरफ्तारी।
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पिछले 27 दिनों से जारी है। प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के कारण आम जनता को काफी यहाँ पर परेशानी हो रही है। लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका काम अभी भी अधूरा अटका हुआ है। पटवारियों की हड़ताल में न तो सरकार की ओर से पहल की जा रही है और न ही यहाँ पर पटवारी संघ झुकने के लिए तैयार है। वहीं सरकार को यहाँ पर एस्मा लगाए 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और साथ ही कलेक्टर द्वारा दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेट भी खत्म हो गया। ऐसे में यहाँ पर आज यहाँ पर पटवारी काम पर नहीं लौटे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सीएम भूपेश ने नागर विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को लिखा खत, बिलासपुर को उड़ान 5 योजना में जल्द जोड़ा जाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर शहर को केंद्र सरकार की उड़ान 5 योजना में जोड़ने के लिए केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को पत्र लिखा है। इस खत में उन्होंने यहां पर उड़ान 5 योजना के जोड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, जिससे बिलासपुर शहर के लोगों को देश के अन्य भागों में हवाई सुविधा मिल सके, क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि यह जानकारी प्राप्त हुई कि केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने बिलासपुर नागर को यहां पर उड़ान 5 योजना में शामिल नहीं किया। बिलासपुर यहां पर अंचल के लोगों को केंद्र सरकार की इस निर्णय से निराशा या रोष यहां पर व्याप्त है। उन्हें पत्र में इसका हवाला दिया कि बिलासपुर राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में होने से यहां नियमित हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध कराया जाना बेहद जरूरी है। ऐप सिखाएगा छत्तीसगढ़ी बोलना, हाय हेलो जैसे 25,000 अंग्रेजी शब्दों का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अमेरिका में रहने वाले छत्तीसगढ़ के NIR ने किया तैयार। हर यूथ की जेब में मौजूद स्मार्टफोन अब उन्हें छत्तीसगढ़ी बोली सिखाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के लिए एक नई कोशिश की गई है। एक ऐसा ऐप तैयार किया गया जिसमें अंग्रेजी या आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाले 25,000 शब्दों का छत्तीसगढ़ी अनुवाद मिलेगा। जैसे हाय हेलो के बदले छत्तीसगढ़ी में जय जोहार कहा जाता है। इसकी जानकारी इस ऐप में मौजूद है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ी गाने किताबें भी इस ऐप में पढ़ी जा सकती। इसे तैयार किया गया है अमेरिका में रहने वाले छत्तीसगढ़ के NIR समूह। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ी एसोसिएशन नाचन यहाँ पर शनिवार को इस ऐप को लॉन्च किया गया है। साथ ही इस ऐप का यहाँ पर जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या आप अपने मोबाइल प्ले स्टोर पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव ने कहा, मोदी सरकार ने बढ़ाई MSP, किसानों को किया 4 गुना भुगतान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने धान समेत अन्य फसलों की MSP बढ़ा दी है। अब कांग्रेस सरकार पाई राशि किसानों को दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में जितना MSP बढ़ाया गया था उतना ही खाद का मूल्य भी बढ़ाया गया है। अभी केंद्र की भाजपा सरकार में लाभ लेने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हो गई है। लाभ लेने वालों की संख्या 70 लाख से 1 करोड़ 32 लाख तक हो गई है। यहाँ पर साव ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर आंकड़े भी जारी किए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से लेकर तमाम यहाँ पर नेता भी मौजूद रहे। साव ने कहा कि धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर इसे अब यहाँ पर 2183 रुपये कर दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा की गई यहाँ पर वृद्धि मनमोहन सरकार के कार्यकाल के 1310 रुपये की तुलना में करीब 67% अधिक है। मूंग दाल के समर्थन मूल्य पर 803 रुपये, मूंगफली में 527 रुपये, मोटे अनाज ज्वार में 210 रुपये, बाजरा में 150 रुपये, रागी में 268 रुपये, मक्का में 128 रुपये, अरहर दाल में 400 रुपये, उड़द दाल में 350 रुपये और साथ ही सोयाबीन में 300 रुपये की वृद्धि की गई है। रेप के मामले में बीजेपी नेता गिरफ्तार, पहाड़ी कोरबा महिला से बर्थडे पार्टी में किया दुष्कर्म, गाने की तेज सुर में दब गई पीड़िता की आवाज। जसपुर जिले में एक बर्थडे पार्टी में पहाड़ी कोरबा जनजाति की महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता सरयू पैकरा को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बगीचा थाना क्षेत्र का रेप की घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता और साथ ही यहाँ पर सामरबहार का पूर्व जनपद पंचायत सदस्य सरयू पैकरा बगीचा थाना क्षेत्र में आयोजित एक परिचित की बर्थडे पार्टी पर गया था। वहीं पर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष जनजाति की पहाड़ी कोरबा महिला अपने बच्चों के साथ यहां पर आई हुई थी। बर्थडे पार्टी में तेज आवाज वहां पर डीजे बज रहा था। इसी का फायदा उठाकर बीजेपी नेता महिला का मुंह दबाकर उसे घर से कुछ दूर ले गया और साथ ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल प्रतियोगिता, छत्तीसगढ़ ने हासिल किए पदक, सीएम और खेल मंत्री ने दी बधाई। उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को विभिन्न स्पर्धाओं में पदक हासिल किए। आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर तथा एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने पदक जीते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खेल युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी। बता दें कि आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर के कुबेर सिंह को 30 मीटर में सिल्वर मेडल मिला और ओवरऑल चैंपियन में वे दूसरे पोजीशन पर रहे। इसी तरह से आवासीय एथलेटिक्स अकादमी बिलासपुर की खिलाड़ी कुमारी यहाँ पर तनिका टेटा ने 100 मीटर विमेंस स्पर्धा में रजत पदक जीता है।
बारिश में नक्सलियों को घेरेगी 4 राज्यों की फोर्स, चलाया जाएगा ऑपरेशन। नक्सलियों के खिलाफ मानसूनी सीजन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तैनात फोर्स शामिल होगी। ऑपरेशन चलाने के लिए पहले संबंधित राज्यों को इनपुट देने के साथ ही संबंधित सीमांत क्षेत्र की घेराबंदी की जाएगी। इस यहाँ पर जो है कार्य योजना बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय में बैठक किया गया था, जिसमें तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। समय पर पीएम आवास नहीं बना तो निकाय होंगे जिम्मेदार, फंड भी नहीं मिलेगा, निर्देश जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य हर हाल में दिसंबर 2024 तक पूरा करना होगा। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए गए कि मिशन अवधि के बाद अपूर्ण परियोजनाओं के लिए नगरीय निकाय को वित्तीय अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव अय्याज ताबोली के मुताबिक सभी नगरीय निकायों को स्वीकृत आवासों के यहाँ पर क्षमता पूर्वक व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए या सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी कार्य मिशन अवधि तक पूर्ण कर लिया जाए। कांग्रेस नेता की शिकायत लेकर थाने पहुंचे भाजपाई रमन सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टर पर भड़के इदरीस गांधी को गिरफ्तार करने की मांग। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी खुलकर देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी दोनों दल आपस में यहाँ पर भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर इसी तरह के विवाद का मामला अब थाने पर पहुंच चुका है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत की है। जिस कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत की गई है उसका नाम इदरीस गांधी है। यहाँ पर उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग यहां पर बीजेपी के नेताओं ने की है। दरअसल यहां पर पूरा विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से खड़ा हुआ है। इदरीस गांधी ने एक ट्विटर किया जिसमें डॉक्टर रमन सिंह को किडनी चुराने वाला बताया गया। इस पोस्टर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निराधार और साथ ही आपत्तिजनक बताते हुए सिविल लाइन थाने जाकर मामले का शिकायत यहां पर आवेदन किया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस की ओर से शिकायती आवेदन पर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई है। एनएसयूआई ने फूका गिरिराज सिंह का पुतला नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताने पर जताया विरोध। बस्तर के 3 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को जगदलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताया था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री के बयान की पर कड़ी आलोचना की। राजधानी के अंबेडकर चौक में यहाँ पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह का पुतला फूका। स्कूली बच्चे पढ़ेंगे स्थानीय बोली भाषा में कहानियां, पुस्तक में होंगे रुचिकर चित्र। राज्य के स्कूली बच्चे स्थानीय बोली भाषा में कहानियों को पढ़ेंगे। इसके लिए बाल रुचिकर कहानियों को स्थानीय बोली भाषा में अनुवाद कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों में पठन कौशल को विकसित करना है। कहानी की पुस्तकों में आकर्षक चित्र भी होंगे, जिसे देखकर बच्चों में कहानियों को पढ़ने और समझने में जिज्ञासा बढ़ेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर भाषा समूह के शिक्षकों द्वारा कहानियों का स्थानीय बोली भाषा में अनुवाद कराया जा रहा है। उल्लेखनीय की मूलभूत साक्षरता के अंतर्गत किए गए कार्यों के अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ का एक दल मध्य प्रदेश और साथ ही मध्य प्रदेश का एक दल छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया है। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ के दल ने वहां पर जो है रूम टू रूम द्वारा यहाँ पर विकसित 50 कहानियों के कार्ड को बच्चों द्वारा फर्राटेदार तरीके से पढ़ते देखा। पुलिस वाले को घेरकर गाली गलौज और बदतमीजी, एसपी ने दिखाया सख्त रुख, कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में पुलिस जवान राजकुमार गुप्ता को घेरकर उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मनेंद्रगढ़ ओवरब्रिज के पास राजकुमार गुप्ता को कुछ युवकों ने घेर लिया। इसके बाद एक युवक सैफ इराकी ने उनके साथ बदतमीजी की। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मैत्री बाग जू में आए नए मेहमान सफेद शेरनी ने एक साथ दिए 3 शावकों को जन्म। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित मैत्री बाग जू में नए मेहमान का आगमन हुआ है। यहाँ सफेद शेरनी ने एक साथ 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। 1.5 माह पहले यहाँ जो है सुल्तान शेर और यहाँ पर रक्षा शेरनी से 3 नन्हे शावकों को जन्म हुआ था। तीनों शावक अब पूरी तरह से स्वस्थ है। इनकी जानकारी जू प्रबंधक ने दी है। अनियंत्रित होकर पलटा छोटा हाथी, बच्चे महिलाएं समेत 15 लोग घायल। छठी कार्यक्रम में जाते वक्त हुआ हादसा। कटघोरा बिलासपुर मार्ग पर साथी डेलवाडीही क्षेत्र के पास छोटा हाथी अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 15 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। घायलों में यहाँ पर 8 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज कटघोरा CHC में जारी है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में कुल 30 लोग सवार थे। ये सभी छठी कार्यक्रम में शामिल होने रविवार की सुबह साथी बरीडीह जा रहे थे, तभी यहाँ पर गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। यह मामला बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र का है।
मवेशियों को लंपी की बीमारी भेजे गए सैंपल का रिपोर्ट आया पॉजिटिव, पाए गए 2 सैंपल। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के मवेशियों में लंपी संक्रमण की पुष्टि हो गई है। दरअसल बीते मई महीने में पशु चिकित्सा विभाग ने सहसपुर लोहारा से कुछ सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा था। इसकी रिपोर्ट देर शाम आ गई है। यह रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दोनों मवेशी सहसपुर लोहारा के ही हैं, यानी अब जिले में लंपी संक्रमण की पुष्टि हो गई है। अब तक विभाग द्वारा यही दावा किया जा रहा था कि मवेशी में लंपी के जैसे लक्षण मिले हैं। इसी बीच पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। कबीरधाम जिले में अब हाई अलर्ट जारी की गई है।